Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of MITRC Alwar. Today we are going to discuss the instruction sets of the 8085 microprocessor. We have already discussed about the data transfer instructions के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. इसी तरह से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमने स्टडी किया था कि तीन तरह की हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जंप, कॉल एंड रिटर्न. तो हमने जंप के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. नाउ वी आर सीइंग द कॉल इंस्ट्रक्शंस. तो कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जो हमारी होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं. First we will see that what is the difference between the jump and call. In the jump instruction, अगर हम एक बार, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम बन रहा है, हम उसमें जंप कर जाते हैं एक बार इंस्ट्रक्शन से, then we will not return on that instruction. Suppose we are making the program 2041 and we have write the one instruction, 2042 we have write the second instruction and we give the instruction jump. हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया that is the 2043 2049. तो अब हम 49 इंस्ट्रक्शन में जंप कर जाएंगे और वापस से रिटर्न नहीं होंगे. बट कॉल इंस्ट्रक्शन में जब भी हम कॉल इंस्ट्रक्शन देंगे तो वापस से हम उसी इंस्ट्रक्शन पर रिटर्न होकर आ जाएंगे. whenever we give the call instruction, like हमने दिया, यहाँ पर हमने दे दिया कि कॉल 2040. तो हम 2040 पर गए, लेकिन इस सब रूटीन को खत्म करने के बाद वापस से हम रिटर्न होंगे जहां से हमारा प्रोग्राम हमने कॉल करके हम यहाँ पर 2040 पर गए थे. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन. अब कॉल इंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है, जैसे जंप इंस्ट्रक्शन हमारी कंडीशनल अनकंडीशनल दो तरह की हो सकती थी, इसी तरह से हमारी कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी दो तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट इज द अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन. तो अनकंडीशनल कॉल का हमें कोई भी कंडीशन नहीं चेक करना. जैसे हमने दिया कॉल 2050, तो हम 2050 इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाएंगे सेट पर. बट इफ देयर इज ए कंडीशनल टाइप की कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं लाइक द सीसी, तो इसका फॉर्मेट है सिंटैक्स CC 2050. तो ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद कॉल इफ कैरी फ्लैग इज 1. तो हम कब पहुंचेंगे 2050 पर प्रोग्राम से, जब हमारा इसको देने के बाद ये भी चेक होगा कि कैरी फ्लैग हमारा 1 है या नहीं है. इसी तरह से अगर हमने CNC दिया तो इसका मतलब कैरी इफ कॉल इफ कैरी फ्लैग इज 0. तो अगर हमारा कैरी फ्लैग 0 होगा और हमने CNC इंस्ट्रक्शन को दिया है CNC 2050, तब हम 2050 एड्रेस पर पहुंचेंगे. तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, वी आर ऑल्सो चेकिंग द स्टेटस ऑफ द फ्लैग. इसी तरह से जो हमारा CZ इंस्ट्रक्शन है दैट इज रिलेटेड विद द जीरो फ्लैग, आपने दे दिया CZ 2050. तो अब आप जीरो फ्लैग अगर हमारा 1 होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम 2050 एड्रेस पर पहुंचेंगे. इसी तरह से हमने दे दिया CNZ, तो CNZ 2050, तो हम कब पहुंचेंगे, कॉल इफ जीरो फ्लैग इज 0, जब हमारा Z है वो हमारा 0 होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी. इसी तरह से पैरिटी इवन और पैरिटी ओड के लिए इफ पैरिटी फ्लैग इज 1, अगर हमारा P1 होगा और ये कंडीशन हमने दिया CPE कॉल इफ पैरिटी फ्लैग इज 1, तो अगर हमारा पैरिटी फ्लैग 1 होगा तब हमारा इंस्ट्रक्शन यहां पर पहुंचेगा. इसी तरह से CPO कॉल इफ पैरिटी फ्लैग इज 0, अगर पैरिटी फ्लैग 0 होगा तो हम कॉल कर पाएंगे 2050 एड्रेस को, तो दैट विल बी द P इक्वल टू 0. इसी तरह से साइन फ्लैग है वो हमारा जब अगर 1 होगा तो हम CM इंस्ट्रक्शन के थ्रू वी विल रीच ऑन 2050 एड्रेस को कॉल कर पाएंगे. और जब हमारा CP बराबर 0, CP है जो हमारा कॉल इफ साइन फ्लैग इज 0, जब साइन फ्लैग 0 होगा तो हम इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस 2050 को कॉल कर पाएंगे.
तो मतलब जो कंडीशनल हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पर हम कंडीशन को भी चेक करते हैं, और बाकी हम उसको भी चेक करते हैं कि कंडीशन को चेक करेंगे। अनकंडीशनल में कोई कंडीशन को चेक करने की जरूरत हमको नहीं रहती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशनल अनकंडीशनल फ्लैग। नाउ कम टू द रिटर्न इंस्ट्रक्शन। एक बार हम कॉल के थ्रू हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर पहुंच गए, हमने दूसरी जगह पर, अब वापस से हमको रिटर्न होना है ओरिजिनल पोजीशन पर। तो रिटर्न के लिए वी विल यूज द आरईटी इंस्ट्रक्शन। जो हमारी आरईटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इज यूज फॉर द रिटर्न पर्पज। तो आरईटी में इसमें भी दो तरह की होती है, हमारी अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है या फिर हमारी कंडीशनल रिटर्न होती है। तो इफ इट इज अनकंडीशनल तो हमारा आरईटी बस, और उसके बाद हमको कुछ भी और ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं है। दैट इज अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। if we are using the some other conditional return instruction like the RC, that is the operand will be 0, कोई ऑपरेंड नहीं है। रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन इफ कैरी फ्लैग इज 1। हम किसी मेमोरी लोकेशन से हम 2040 पर पहुंच जाते हैं एक सबरूटीन पर, वापस से हमको ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचना है जहां हमारा प्रोग्राम था, तो वी विल गिव द RC रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन इफ कैरी फ्लैग इज 1। अगर हमारा CY है वो 1 होगा तब हम वहां पर वापस से पहुंचेंगे। RNC इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है, इसमें भी कोई ऑपरेंड नहीं होता। रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन इफ कैरी फ्लैग इज 0। अगर हमारा कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा तो वापस से हम हमारी ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाते हैं, ओरिजिनल लोकेशन पर, ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे रिटर्न के साथ साथ ये भी चेक हो रहा है कि फ्लैग का स्टेटस हमारा क्या है। इसी तरह से हमारी एक और इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हम इसी में रिटर्न में RZ, ये 0 फ्लैग को चेक करता है कि हमारा 0 फ्लैग अगर 1 होगा और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, RZ हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो 0 फ्लैग को चेक करेगा तब हम रिटर्न होंगे। RNZ का मतलब 0 फ्लैग इफ 0 फ्लैग इज 0। अगर 0 फ्लैग रीसेट का मतलब 0 फ्लैग को 0 होना, तब हम वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर हम पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं कि इसी तरह से बाकी जैसे अभी हमने कॉल में स्टडी किया था कि ये हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं जो बाकी की, कि ये हमारा 0 के लिए चेक करता है, RNZ 0 फ्लैग को चेक करेगा। इसी तरह से जो RP इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल चेक इफ द पैरिटी फ्लैग इज 1। तो अगर हमारा P1 होगा तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। RPO जब हमारा पैरिटी फ्लैग 0 होगा तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, वापस से रिटर्न हो जाएंगे। RM अगर हमारा सबरूटीन साइन फ्लैग है वो हमारा 1 हो जाएगा तो हम रिटर्न होंगे, और RP जब हमारा साइन फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सारे फ्लैग के साथ साथ हम रिटर्न होंगे। दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल रिटर्न। तो हमने 3 तरह की, इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। जो हमारी, एक तो हमने जंप को देखा अर्लियर लास्ट लेक्चर में, वी हैव सीन द जंप इंस्ट्रक्शन। जंप के साथ साथ हमने 2 इंस्ट्रक्शन और हमारी ब्रांचिंग में, कॉल और रिटर्न। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस में कंडीशनल और अनकंडीशनल सारे इंस्ट्रक्शंस को वी हैव सीन। नाउ कम टू द लास्ट जो हमारा जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अवर लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न के बाद जो हम इंस्ट्रक्शन लास्ट में हम यूज कर रहे हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शन है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द हियर, कौन कौन से हमारे पास मेन कमांड है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में। कंट्रोल में हमारे पास होगा, एक तो फर्स्ट वी आर यूजिंग द नोप, NOP, तो नो ऑपरेशन। HLT हॉल्ट, ये डिले के लिए होता है, अगर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव गिवन द नोप, डिले इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से DI डिसेबल इंटरप्ट, EI इज द इनेबल इंटरप्ट।
SIM सेट इंटरप्ट मास्क, RIM रीसेट इंटरप्ट मास्क। तो ये हमारी सारी कंट्रोल, लास्ट ग्रुप जो हमारा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। नोप में नो ऑपरेशन, इसका हेक्स कोड हमारा 0 होता है, यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग द डिले। इसी तरह से जो हमारा होल्ट है HLT, दैट इज जब इंस्ट्रक्शन हमारी एंड हो जाती है एग्जीक्यूशन, तो उसके लिए हम 76 का कोड है वो देते हैं। इसी तरह से DI डिसेबल इंटरप्ट, ये हमारा क्या करता है, जो भी हमारे इंटरप्ट आ रहे हैं, दिस इंस्ट्रक्शन इज टू रीसेट द वैल्यू ऑफ इनेबल फ्लिप फ्लॉप, हेंस ऑल द इंटरप्ट आर डिसेबल्ड। लेकिन जो ट्रैप है उसको ये इंस्ट्रक्शन डिसेबल नहीं कर पाती, क्योंकि ट्रैप है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है हमारा। बाकी जो हमारे इंटरप्ट हैं RST 7.5, 6.5, 5.5, उनको ये डिसेबल कर देगा। EI इंस्ट्रक्शन क्या करता है, हमारे सारे जो इंटरप्ट है उनको इनेबल कर देता है। सिम इंस्ट्रक्शन सेट इंटरप्ट मास्क, इसका हेक्स कोड हमारा 30 होता है। सिम इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट हमारे जो RST के जो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं। तो इन इंटरप्ट को हमको इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द सिम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें सीरियल डाटा आउटपुट हमको मिलता है। फर्स्ट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज लोडेड इन द अक्यूमुलेटर, देन सिम विल टेक द बिट पैटर्न फ्रॉम इट, और यहाँ भी ट्रैप हमारा अनअफेक्टेड रहता है। इसी तरह से जो रिम इंस्ट्रक्शन है, रीड इंटरप्ट मास्क भी बोलते हैं इसको, दैट इज द ऑपरेंड रिम है यहाँ पर हमारा। तो रिम इज यूज्ड फॉर द मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू रीड द स्टेटस ऑफ द 8085 इंटरप्ट का क्या स्टेटस है, उसके लिए हम रिम इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रीड इंटरप्ट मास्क, नोट द रीसेट, रीड इंटरप्ट मास्क। तो इस तरह से वी कैन से दैट जो हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो 805 की वो हमने स्टडी कर ली। इन सबको आप रीड करें एक बार, दैट